हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो केक बना रहे हैं ना, वो 3 kg का केक बना रहे हैं, 2 टीयर में। किड्स के बर्थडे के लिए, मतलब बेबी बॉय के बर्थडे के लिए केक बना रहे हैं। कस्टमर ने डिज़ाइन भेजा था और उनको मतलब 3 टीयर में चाहिए था और बहुत बड़ा केक था और उनको अर्जेंट में चाहिए था, तो इतनी जल्दी मैं बना नहीं सकती थी। तो मैंने कहा कि मैं इसी से मिलता-जुलता कुछ अपने हिसाब से बना दूँगी और थोड़ा छोटे साइज़ का बना दूँगी। क्योंकि फिर उसको क्या होता है ना, पूरा फिर टाइम प्रोसेस में पूरा समय लगता है ना हर चीज़ में, तो मैंने कहा उतना जल्दी मैं नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि केक जब तक सेट नहीं होगा तो केक कैसे मैं मतलब वेन्यू तक पहुँचा पाऊँगी या आप ले जा पाएँगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे आप बना दीजिए। तो मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर का केक बना रही हूँ। फ्लेवर भी उन्होंने कहा अपने हिसाब से दे दीजिएगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वज़ह से आवाज़ मेरी थोड़ी अजीब-सी आएगी, है ना? तो उसको अवॉइड करिएगा। तो मैंने क्या बोलते हैं वनीला फ्लेवर का केक बनाया और यहाँ पे आपको पता ही है मैं चोको चिप नहीं, सॉरी, व्हाइट चिप यूज़ करती हूँ। जब भी वनीला फ्लेवर का केक बनाती हूँ तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खाली-खाली सा है या कुछ अजीब-सा, मतलब एक नहीं होता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो इस वज़ह से मैं यूज़ कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो टिन लिया है ना, वो टिन मैंने यूज़ किया है 8 इंच का और ऊपर 6 इंच का टिन मैंने यूज़ किया है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो है प्रेमिक्स कैसे मैंने डिवाइड किया है टिन में, मैंने देखिए 1 केजी के लिए मैं 300 लेती हूँ, है ना? तो 3 केजी के लिए मैं 900 ग्राम्स प्रेमिक्स का यूज़ करूँगी। तो 900 ग्राम्स मैंने प्रेमिक्स यूज़ किया है, तो 6 इंच के मोल्ड में मैंने 150 ग्राम्स एक टिन में और फिर अगेन 6 इंच के मोल्ड में 150 एक बार में, 2 बार में मैंने बेकिंग की है ना। तो मैं 150 प्लस 150 300 मैंने 6 इंच के टिन में मैंने यूज़ कर लिया। बचा हुआ 600 मैंने जो है 8 इंच के मोल्ड में 2 बार बेक किया है। 300 प्लस 300, समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, मैं हर बार 2 बार बेकिंग करती हूँ, उससे स्पॉन्ज का मुझे वॉल्यूम अच्छा मिलता है और क्या होता है लास्ट में जब हम वेट करते हैं ना केक का, तो पूरा एग्ज़ैक्ट वेट निकलता है। नहीं तो क्या होता है ना, कब एक बार में बेकिंग करो ना तो फिर वो पूरा वेट नहीं होता है। जैसे 3 किलो है तो 3 किलो से कम ही रहेगा वो। तो इसलिए मैं उसको पूरा प्रॉपर वेट देने के लिए मैं इस तरह से करती हूँ, तो आप लोग भी ऐसा किया करिए। तो यहाँ पे मैं देखिए लेयरिंग करके आइसिंग कर रही हूँ और वाटर से सोकिंग कर रही हूँ। जो भी मैंने बताया था आपको पहले भी, मैं चिल्ड वाटर से सोकिंग करती हूँ, मुझे अर्जेंट में केक देना है तो। और मेरा स्पॉन्ज भी एकदम फ्रेश था ना, तो इस वज़ह से और मैं एकदम ठंडे-ठंडे पानी से ही वाटर सोकिंग कर रही हूँ। और इस पे मैंने थोड़ा-सा फॉन्डेंट वर्क भी किया है, लेकिन वो मैंने आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी बन रहा था और दूसरा इतना टाइम भी नहीं बच रहा था मेरे पास। तो मैंने इसमें टेडी बियर बनाया है फॉन्डेंट का, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के वो सिखा दूँगी। बहुत ही आसान होता है वो बनाना। मतलब देखने में लगता है कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत टफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ईज़ी तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रम्ब कोटिंग कर दी है और अब मैं इसकी फाइनल कोटिंग करूँगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना तो आप लोग ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। शुरू-शुरू में क्या होता था ना, जब मैं केक बनाती थी, तो उतनी अच्छी फिनिशिंग मेरे केक पे नहीं आती थी, है ना? तो लोग कई बुरे कमेंट भी कर देते थे या कुछ लोग पीठ पीछे बोलते थे, तो मतलब नेगेटिविटी फैलाते थे, मज़ा ही नहीं आता था, जैसे खराब सा फ़ील हो जाता था, जैसे नहीं होता, एक टेंशन सी हो जाती थी कि यार मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब अपने पास रेगुलर ऑर्डर आते रहते हैं और हम अगेन प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो एक अलग फिनिशिंग आती है। अब मेरे केक में काफ़ी अच्छा परफेक्शन दिखता है, जो कि मुझे खुद समझ में आता है। पहले इतना अच्छा नहीं दिखता था, मतलब मैं ज़्यादातर कोशिश करती थी ईज़ी वाले डिज़ाइन बना दूँ, है ना? आसान तरीके से जो चीज़ हो जाए मैं वो कर दूँ। लेकिन अब ऐसा है ना कि मुझे जैसा डिज़ाइन मिलता है ना, मैं उसी में थोड़ा बहुत इधर-उधर कस्टमाइज़ करवा ले लेती हूँ कस्टमर से और मैं बना ही देती हूँ। मतलब मैं अब डरती नहीं हूँ फ़ोटो को देख के। तो ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप हर चीज़ फिर कर लेंगे, जो कि अब हम स्टार्टिंग में करते हैं ना तब नहीं रहता है। तो दोस्तों जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं क्या बोलते हैं, जो वर्कशॉप है केक बनाने वाली, वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लूँगी तो मैं सीख जाऊँगी। तो देखिए वहाँ आप प्रैक्टिस तो कर लेंगे, घर आके तो फिर आपका वही हाल हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब है कि आप खुद ऑर्डर लीजिए, खुद से रेगुलर बेस पे काम करिए। वहाँ जाके आप सीख तो लेंगी उनके टूल्स से, लेकिन फिर घर आके तो आप फिर भूल जाएँगी, है ना? तो कहने का मतलब है कि आप अपने ऑर्डर लीजिए और अपने से प्रैक्टिस करिए और अपनी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस, अपने फीडबैक्स, कस्टमर का जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स होता है ना केक को लेके, वो
आप फेस करेंगे ना तो उसी से फिर आप चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि वही लोग आपको सिखाते हैं। एक्चुअल में उस समय लगता है कि ये हमें नेगेटिव बोल रहे हैं या इतना खराब बोल रहे हैं, बड़ा बुरा फ़ील होता है। लेकिन एक्चुअल में वही हम लोगों को सिखा के जाते हैं और एक परफेक्शन की स्टेज पे लेके जाते हैं, वही लोग जो हमको बुरा-भला कह रहे होते हैं। तो सच में मुझे तो बहुत लोगों ने बुरा-भला बोला है, तो उनकी वजह से आज मैं परफेक्शन के स्टेज पे पहुँची हूँ, थोड़ा बहुत जहाँ जितना मुझे लगता है। हालाँकि मुझसे भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग केक बना रहे हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं अपने लेवल के हिसाब से मैं काफ़ी अच्छा कर ले रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि आप जितना हो सके उतना अपने से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा सीखेंगे और बिल्कुल मत डरा करिए। कस्टमर को दीजिए केक बना के, जो होगा आप फेस करिए। क्या होगा, पैसे मत लीजिएगा, कम पैसे कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? कस्टमर आपको मार थोड़ी डालेगा, है ना? तो जो भी सिचुएशन है उसको फेस करिए, उसका सामना करिए और फिर उस अगली बार वो गलती हमें नहीं करनी है, ये चीज़ अपने आप से प्रॉमिस करिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं 6 इंच वाला जो मेरे पास वो था स्पॉन्ज, उसको मैं आइसिंग कर रही हूँ क्रम कोट के लिए, ठीक है? मैंने पता है क्या किया था, जब मैं केक बनाना अच्छे से सीख गई थी और मेरे ऑर्डर्स वगैरह जाने लगे थे, फिर मुझे कोई ऑर्डर देता नहीं था। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने सोचा कि क्या करूँ मैं ऐसा कि मेरे पास अच्छे ऑर्डर्स आएँ, तो फिलहाल तो मैंने ये कोशिश करी कि मुझे बेकरी वाले केक नहीं बनाने हैं। मैंने एक अपनी मतलब जैसे होता है एक एक पॉलिसी बनाई अपनी कि मुझे बेकरी जैसा नहीं बनना है, बेकरी जैसे केक तो मैं कभी नहीं बनाऊँगी और जो चीज़ वो लोग नहीं दे सकते हैं, मैं वो दूँगी। थोड़ा-सा मैंने इसमें अपनी तरफ से एफर्ट ज़्यादा लगाए, मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट हालाँकि किया, तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि आप वो लोग मेरी तरह मतलब आप मेरी तरह मतलब करिए, बस मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपसे। तो पता है मैंने क्या किया कि मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, तो जो बेस्ट केक बनाते हैं ना, मैं उनको फ़ॉलो करती रहती थी, आप लोग भी करते होंगे। तो मैं उनको देखती रहती थी, तो मैंने ना उनको देखते-देखते कुछ ऐसी चीज़ें बाहर से मँगाना स्टार्ट करी, जैसे कि आपने देखा ये वो जो होप स्टैंड हो गया, ठीक है? और स्पेसर आता है जो बीच में जो रखते हैं ना इस जो ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला स्पेसर आता है 6 इंच का, 4 इंच का, 5 इंच का, मैंने वो मँगाए, ठीक है? इसी तरह के और भी हार्ट शेप के स्पेसर आते हैं आयरन वाले, उस गोल्डन का उसके ऊपर क्या बोलते हैं कलर हुआ होता है पेंट, है ना? मैंने वो मँगाए। तो इस तरह से मैंने कई सारी चीज़ें मँगाई जो यहाँ के लोकल बेकरी वाले नहीं देते थे, ठीक है? तो मैंने जब वो मँगाई ना और उसके बाद मैंने आपको वो वाले वीडियो में शेयर किया ही था कि आप कस्टमर्स को कैसे बढ़ा सकते हो। तो मैंने क्या किया कि जिनको मैं फ़ॉलो करती थी ना, उन्हीं की जब मैंने सामान मँगा लिया और जब मुझे ये लगा कि हाँ, अब मैं ऐसा वाला केक बना के कस्टमर को दे सकती हूँ, तो फिर मैंने उनके फ़ोटो को स्क्रीनशॉट लिया और मैंने वो स्टेटस पे लगाए और मैंने स्टेटस पे लगा के ये शो किया कि ये मेरा कल का ऑर्डर था, ये मैंने कंप्लीट किया है करके ऐसा, समझ रहे हैं? कि मतलब ये केक मैंने बनाया है, उसमें ही मैंने स्टेटस में ये शो किया। जो मेरे केक वाला नंबर था मैंने उस पे लगाया और जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पे भी लगाया। तो इससे क्या होता है ना रीच मिलता है कस्टमर्स का। कस्टमर आपको अटेंशन देते हैं कि ये भले ही अभी इसके स्टेटस नहीं आ रहे थे लेकिन ये बड़े केक पे काम कर रही है ना? तो फिर वो उनको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, अरे! ये तो बड़ा यूनिक लग रहा है देखने में, समझ रहे हैं आप? तो कहीं न कहीं अटेंशन देता है कस्टमर, आपके स्टेटस पे फिर वो रुकेगा, समय देगा और बड़ा ज़ूम करके देखेगा। तो जब मैंने वो फ़ोटोज़ लगाए ना, तो यहाँ के मुझे इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला यहाँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंगेजमेंट केक, एनिवर्सरी केक, 25th एनिवर्सरी का केक मतलब मेरा मतलब फ़ेमस हो गया यहाँ पे। क्योंकि मैं जो चीज़ें रखती थी वो यहाँ के लोकल लोग जो बेकरी वाले वो नहीं रखते थे। हालाँकि इन सब चीज़ों में बेकरी वालों ने मुझे प्रेशर दिया कि आप मुझे हूप स्टैंड दे दो अपना, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन मैंने कहा नहीं वो मेरे पास है ही नहीं, मैं भी किसी से रेंट पे लेती हूँ तो मैंने उनको नहीं दिया वो। मैं अपना ही रखती थी अपने पास क्योंकि मैं खुद ही इतनी मेहनत से इतने पैसे कलेक्ट करके मैंने उस चीज़ को मँगाया हुआ था। कहीं न कहीं इन्वेस्ट ही तो किया था मैंने पैसा, है ना? रिस्क लिया था। तो जब मैंने इस तरह की चीज़ें जब नई तरीके से दी ना तो लोगों को बड़ी पसंद आई। वो यूनिक भी लगी, ये बहुत अट्रैक्टिव भी लगी क्योंकि आजकल लोग क्या होता है ना एंगेजमेंट पहली बार होता है लोगों का, शादी पहली बार होता है ना, 25th एनिवर्सरी पहली बार करते हैं। तो लोग बहुत अच्छा जहाँ पे 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं वहाँ 10-12 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने में उनको कोई वो नहीं लगेगा, है ना? तो 5-7 हज़ार 10 हज़ार तक का केक भी अगर उनको पड़ रहा है थीम के हिसाब से तो उनकी तो रौनक ही बढ़ रही है ना। तो अब तो मेरे केक ये समझ लीजिए कि थीम के हिसाब से जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना फोटो सेशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा केक जा रहा है ना, लोगों को पसंद आ रहा है ना, मेरा मेन मोटिव ये रहता है। तब मैंने फिर इसी पे फ़ोकस किया अच्छे से।
फिर मैं उनको जिनको मैं कॉपी करती थी या जिनको मैं फ़ॉलो करती थी, जो मेरे मेंटर थे, मतलब आप मेंटर ही कह सकते हैं ना, जिनको हम मानते हैं या जिनसे हम सीखते हैं। तो कहने का मतलब है मैं उनको फ़ॉलो करने लगी। फिर उनके जो मुझे केक ऐसे लगते थे ना जो मैं बना सकती हूँ उनके लेवल पे, तो मैं उनके फ़ोटोज़ को स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस पे लगाती थी और है ना क्या बोलते हैं ये दिखाती थी कि मैंने बनाया है। तो कस्टमर्स को, यहाँ के लोकल कस्टमर्स को लगता था कि ये तो बहुत डिफरेंट केक बनाती है यार, एकदम अलग केक बनाती है, इसके जैसा केक तो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, फिर मेरे मेरे स्क्रीनशॉट लेके पूरा आस-पास का एरिया खोजते थे और हर बेकरी में जा-जा के पूछते ये वाला केक बना दीजिए, क्योंकि उनको क्या लगता था मैं महँगा देती हूँ। हुँ? तो वो लोग सस्ता ढूँढने के चक्कर में वो अदर बेकरीज़ में जाके पता करते थे। तो वो सब मना कर देते थे कि नहीं मैं हम ये नहीं बना पाएँगे, तो ले दे के फिर वो मेरे पास ही आते थे मेरा ही केक लेके। पूरे में ढूँढ लेंगे, सर्च कर लेंगे, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो लास्ट में फिर वो मेरे पास आएँगे। तो मैं बना के देती थी। तो अब ऐसा है कि लोगों को ये लगता है कि अगर कुछ डिफरेंट बनाना है, कुछ आपके माइंड में एक स्पेशल है, तो आप इनको बताइए, ये वैसा बना के दे देंगे। जो भी आपके माइंड में है, जैसा भी आपके दिमाग में, अगर आपको कुछ यूनिक भी करना है तो ये आपको करके देंगी। तो मैं भी बोल देती हूँ, अगर आपको सच में कुछ ऐसा चाहिए तो आप मुझे 15 या 20 डेज़ पहले भी बताएँगे तो मैं अरेंज भी, अगर जैसे मेरे पास चीज़ें नहीं होंगी तो मैं उसको अरेंज भी कर लूँगी। तो आप जो बनवाना चाहते हैं आप वो बनवा लीजिए। लेकिन मैंने ये हमेशा से ध्यान रखा है कि मैं बेकरी जैसे केक नहीं बनाती हूँ। जैसे बेकरी में नहीं होता एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्रीम से रख देते हैं, दुनिया भर के गुलाब के फूल से सजा देंगे, खूब सारा उसमें कलर झोंक देंगे, तो ये सब मुझे नहीं पसंद है। और ना ही मैं न्यूट्रल जेल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि बेकरी वाले केक ज़्यादातर लाल, पीले, हरे, नीले चमकते रहते हैं, न्यूट्रल जेल की वज़ह से। तो मैं बिल्कुल भी वैसा, मैं आप देख लीजिएगा मेरे एक भी केक में ऐसा नहीं दिखेगा आपको। अगर दिखेगा भी तो वो कस्टमर ने खुद ही बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली बोला है तो मैंने वो करके उनको दिया है ना? तो वो भी आधा किलो केक पे। तो मैं भी, अब यहाँ पे क्या है ना, लोग आधा किलो केक लेते हैं ना तो उसपे भी सब्ज़ी-भाजी की तरह बार्गेनिंग करेंगे। और कई कई तो इतने, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कई लोग कस्टमर तो ऐसे हैं कि हाँ, 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 हाँ करके बनवा तो लेते हैं, लास्ट में पैसा वो उतना ही देंगे आपके हाथ में जितना उनको देना है। तो वो बहुत खराब लगता है कि अपन पूरा 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं और ये लोग ऐसे करते हैं, तो बड़ा खराब सा नहीं लगता है कि यार देखो हमने दिल से चीज़ें की और सामने वाला ऐसे कर दिया। तो पता है, सच बताऊँ, आप लोग मुझे बुरा मत समझिएगा, गलत मत समझिएगा, मैंने ना हाफ केजी केक बनाना बंद कर दिए हैं, सच बता रही हूँ। मेरे पास कस्टमर का फ़ोन आता है ना, आप लोग कहेंगे कि पहले तो बोलती थी कि मैं हर कस्टमर को रिस्पेक्ट करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। हाँ, मैं सच में करती हूँ, आज भी मैं एक-एक कस्टमर का सम्मान करती हूँ। मेरे पास अगर कस्टमर आता है और ये कहेगा कि भाभी, सोनम या दीदी आप मेरे को केक बना दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर में ऐसा है, दिक्कत है, मैं सच में उनको कइयों बार मैंने ऐसे केक बना के दिए हैं, ऐसा नहीं है। मैं सच में सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन जो लोग इस तरह से खेल खेलते हैं ना, मुझे वो लोग नहीं पसंद है। तो मैं सिर्फ़ उनका कहती हूँ। तो मैंने ना, सच बताऊँ ना, मैंने हाफ केजी के केक बनाना एकदम से बंद कर दिए हैं। अब कस्टमर का किसी का फ़ोन भी आता है ना, तो मैं सबसे पहले यही स्टेटमेंट देती हूँ, सर हाफ केजी केक नहीं बन पाएगा। अगर आपको उससे ज़्यादा का बनवाना है तो बन जाएगा, क्योंकि हाफ केजी मैंने बनाना बंद कर दिए हैं। तो ये स्टेटमेंट मैंने दे देती हूँ मैं, सच बता रही हूँ। क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, जब आपका, आप देख तो रहे हो आप लोग की प्रीमिक्स कितना महँगा हो गया है, क्रीम कितनी महँगी हो गई है, अब हमको खुद ही नहीं पड़ रहा है। शहरों में तो लोग कमा भी लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में लोग वही रेट जो आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले चल रहा था ना, वही रेट आज भी देना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने हाफ केजी केक बनाना ही बंद कर दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने किया, आप लोगों को कैसा लगा मैंने मैंने जो किया वो आप लोग मुझे बताइएगा। और आप लोगों से देखिए मैं ये सब शेयर करते-करते केक बना के रेडी कर दी हूँ। फॉन्डेंट का मैंने ये टेडी बियर बनाया है, ठीक है? और मैंने ये जो है बादल वाला जो है ना, वो कटर से कट किया हुआ है, जो मोल्ड आता है ना, और स्टार्स लगा दिए, ओरिजिनल वाली जो बच्चों की कार आती है, वो वाली कार लगा दी है, फॉक्स बॉल लगा दिए हैं, सब कुछ मैंने अपने हिसाब से बनाया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया इस है ना? तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और इस केक का चार्ज मैंने 2000 रुपए लिया था। तो क्या मैंने सही चार्ज लिया, आप लोग ये भी बताइएगा। और केक कैसा लगा आप लोग ये भी बताइएगा। अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए। और हर हर महादेव।